नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे अहले गुजरांवाला के साथ और उनसे उनकी राय जान रहे थे कि ये जो मसला है बिजली की बंदिश का, तवील लोड शेडिंग का, अभी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म की जा रही है, लेकिन जो एलानिया लोड शेडिंग है अगर वो भी देखा जाए तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जहन में रखते हुए कि मौसम सरमा नहीं बल्कि मौसम गर्मा है और 12-12 घंटे की लोड शेडिंग तो शहरों में हो रही है। अगर देहातों का रुख किया जाए तो वहाँ पर लोग अभी भी बिजली के लिए तरस रहे हैं और अभी भी तड़प रहे हैं, और जहाँ पर घरेलू सार्फिन बिजली का इस्तेमाल करने वाले वो इससे परेशान हैं, वहाँ पर ताजिर बिरादरी भी बहुत परेशान है। और अब हम मौजूद हैं लाहौर में शाह आलम मार्केट में, एक ऐसी मार्केट जहाँ पर करोड़ों रुपए का रोज़ाना कारोबार होता है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ताजिर भाई हमारे मौजूद हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इनकी राय क्या है इस मसले के हवाले से, और वही सवाल जो हमने पहले भी लोगों से पूछा यही पूछेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है जो बिगड़ता है फिर संभलता है फिर बिगड़ता है, और ये गुज़श्ता कई साल से ऐसा होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये आरजी हल है, मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल आपकी नज़र में क्या है? कोई हल नहीं है, इस हुकूमत को कोई हल नहीं गा, क्योंकि 4.5 साल हो गए ने इस हुकूमत ਨੂੰ आए। इन्होंने दिलासे ही दिते ने कौम ਨੂੰ, करप्शन के सवा इन्होंने कुछ नहीं कर सके। 4.5 साल च 1 यूनिट बिजली का पैदा नहीं किया। 18-18 20 घंटे बिजली जा रही है, बच्चे ना रात ਨੂੰ सौ सकते हैं ना कारोबार हो सकता है। इन्हों के वस का काम नहीं गा। इन्होंने मुल्क का वो हलिया किया कि सनता बंद हो गई, तजारत बंद हो गई। यह पहिया जाम करना है असरदारी इस मुल्क का, वो करके निकल जाएगा इस मुल्क चो। ठीक है, आपकी नज़र में इसका मुस्तकिल हल क्या हो सकता है? जिस तरह अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत जिम्मेदार है, वज़ीर आज़म गिलानी के बारे में बात की और राजा परवेज़ अशरफ की बात हुई, क्या हुकूमत जाएगी तो बिजली आएगी? कल मैं प्रोग्राम देख रहा था डॉक्टर समर मुबारक का, उन्होंने कहा कि हमें 5 अरब रुपया दे दें, हमारे पास सऊदी अरब से ईरान से ज़्यादा तेल के कोयले के ज़खायर हैं, ठीक है हम 5 अरब से आपको बिजली के यूनिट लगा कर देंगे, मगर गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे रही, उसमें उनको करप्शन, उनको पैसे नहीं मिल रहे। वो चाहती है कि हम 12 अरब डॉलर का ईरान से मायदा करें, 12 अरब डॉलर का पाकिस्तान से मायदा करें, इंडिया से 50 मेगावाट ख़रीदें। वो अपने मुल्क से हर चीज़ है वो नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते, इसमें करप्शन नहीं हो सकती उसमें। उनके पास हर चीज़ है, जनरेटर हैं, एसी है, उन्हें क्या पता कि हम कैसे सोते हैं कैसे खाते हैं। हमारा बिल्कुल कारोबार बंद हो गया है। अभी सिर्फ उन्होंने अपनी करप्शन छुपाने के लिए पंजाब के भी हिस्से के बना रहे हैं कि जनूबी पंजाब और भावलपुर, क्योंकि उनका ही बेटा गवर्नर लगेगा, उनका ही बेटा वज़ीर आला लगेगा, उसमें आवाम का। आपकी नज़र के मुताबिक ये सियासत की नज़र हो रहा है बिजली का मसला, आप भी क्या ये समझते हैं कि ये सियासत है जो बिजली के साथ की जा रही है? खुद वज़ीर आज़म है, खुद सदर है, पूरे इख्तियारात उनके पास हैं। इनका मतलब ये चोर है, इनका मतलब ये चोर है जो उनको पकड़ रहे हैं। मेरा मतलब हम तो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। ये पाकिस्तान का कोई सोचे, पाकिस्तान का कोई सोचे, पाकिस्तान को ऐसे ना करे। देखो 64 साल से ये खा रहे हैं, ये तो खुदा की कुदरत है कि ये बचा हुआ है। बाहर की दुनिया ये सोच दिया। आप यही समझते हैं कि ये जाएंगे तो ये मसला हल होगा? ये जाएंगे इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। यहाँ खमीनी जैसा कोई आदमी आना चाहिए, सबको आगे ये ख़त्म कर दे। ये जितने ऊपर ब्यूरोक्रेट हैं इनको ख़त्म करे, नए सिरे से पाकिस्तान की तमीर हो। ये इस तरह मसला हल होना। मुझे ये बताएं कि एहतजाज होता है, लोग जलाओ घेराव करते हैं, तो ये बिजली का मसला, उस पर एक मीटिंग बुला ली जाती है, उस मीटिंग के बुलाए जाने के बाद बिजली का मसला किसी हद तक हल होता है और वो आरजी हल होता है। आप क्या इससे मुतमईन हैं या आपको यही ज़हन बना के बैठे हैं कि बस ये भी कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद दोबारा वही मसला शुरू हो जाएगा? आगे बाद कुछ भी नहीं होता, एक दिन हड़ताल करो कुछ भी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पैदा। ये कोई 2-3 महीने की हड़ताल हो पूरे पाकिस्तान की, तो फिर इन्हें पता लगे। जी, आपका क्या कहना है? मुंतखब करने वाले हम कैसे हैं, सब आवामी कसूरवार हो गई। लेकिन वोटों से ही मुंतखब होते हैं ना। आप कहते हैं कि बिजली का मसला कैसे हल हो, ये रकम देंगे जो इन्हें दबा के बैठे हुए हैं, ये रकम देंगे तो बिजली का मसला हल होगा। हम चाहे जितना एहतजाज कर लें, जब तक हुकूमत इनसे पैसा नहीं निकलवाएगी, उन्हें नहीं देगी, वो किस तरह से बिजली देंगे? लेकिन अगर आपको क्या लगता है इनकी नीयत ठीक नहीं है? बिल्कुल नीयत ठीक है। अगर नीयत इन हुक्मरानों की ठीक नहीं है तो इन हुक्मरानों को वही बात कि मुंतखब भी तो हम ही ने किया है ना। इनकी नीयत सही होती तो आज गिलानी साहब 100 आदमी को लिए लंदन में लिए फिर रहे हैं, गरीब मुल्क के, ये पैसा यहाँ लगाए तो आधा मसला बिजली का हल होता। जी जब से तो ये हुकूमत है या तो कारोबार की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बिल्कुल कारोबार है नहीं, सुबह आते हैं जैसे शाम को वैसे जैसे आते हैं वैसे ही शाम को चले जाते हैं। काम बिल्कुल नहीं है, कारोबार ही नहीं है, कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है, डेड लेवल पे पहुंच चुका है। ये हालत है। जैसे ग्राहक आते हैं नहीं आते, गाहक आते हैं, लाइट नहीं होती, जब लाइट होती है तो कहते हैं कुव्वतें खरीदनी है, कुव्वतें खरीदनी है, पैसे नहीं है गाहक के पास, लाइट नहीं है।
शालम मार्केट में हम अब कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि ये बिजली का जो संगीन मसला है इस पर इनकी क्या राय है और इनका कारोबार किस तरह से मुतासर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि आपकी ये शॉप जो है इलेक्ट्रॉनिक के यहाँ पर इक्विपमेंट मौजूद है, बैटरी वाले पंखे भी हैं और जब से ये बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है तो इनकी सेल किस हद तक उसमें इजाफा हुआ? सेल में काफ़ी इजाफा हो चुका है, लेकिन लाइट से चार्जिंग नहीं इसकी हो रही। बिजली होगी तो चार्ज होगा। बिजली होगी तो चार्ज होगा। सार्फिन की यही शिकायत है कि बिजली ये लेके जाते हैं, चार्ज ही नहीं होता। और आपका अपना गुजारा किस तरह हो रहा है इस माहौल में कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग, कारोबार किस हद तक इससे मुतासर हुआ है? आप ये फ़िलहाल तो इस टाइम खड़े हैं, इस टाइम लाइट आ रही है, इधर 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोड शेडिंग है, लाइट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन, यहाँ पर हमने एक ताजिर से बात की, उनसे उनकी राय जानी कि वो इस बिजली के संगीन मसले का, इस बहरान का कैसे मुकाबला कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या राय है। यकीनन अभी तो यहाँ पर बिजली है, लेकिन मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर बिजली ना होती तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी खड़े होना, बैठना जो है वो नामुमकिन था। भाई कितने अरसे से आप यहाँ पर कारोबार करते हैं? हम तकरीबन 28 साल से। 28 साल से। और जो 28 साल पहले सूरत हाल थी, अब से चलें 20 साल पहले भी सूरत हाल थी, वो यकीनन ये नहीं थी जो आज है। तब के कारोबार में, तब जितना आपको मुनाफा होता था, जितना आपका काम चलता था, तब में और अब में कितना फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नंबर 2, ज़िंदगी भी अजीरन हुई है, कारोबार तो बर्बाद हो ही गया। इस गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया। घर से जैसे आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। लेकिन फिर वही बात, पहले भी कुछ दोस्तों से मैंने यही पूछा, भाइयों से, कि क्या बिजली का आना जो है वो हुकूमत के जाने से है? नहीं मेरा बेटा, बात सबसे अहम ये है कि देखें, हुकूमत का काम है हमें सहूलतें फराहम करना। हम हर चीज़ के जो टैक्सेस देते हैं वो किसको देते हैं? ये गवर्नमेंट वसूल करती है ना, हम अपने घर तो नहीं ले जाते। हमारे घर में तो रोटी नहीं है, टैक्स किस चीज़ का लेते? जब से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई है, इसने कोई चीज़ हमारे न खाने की रहने दी है, न पीने की, न रहने। ऐसा क्या है कि ये सब होने के बावजूद और आप सबके ये कहने के बावजूद पीएम गिलानी साहब फिर भी कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, अवाम का मुंतखब किया हुआ वज़ीर आज़म हूँ? से सारे वोट लिए हुए इन्होंने। इनके MNA देखो वो टॉक शो में कैसे बोलते हैं, उनको पता है नहीं कि हम करना क्या है। ये सिलसिला इनको आपका एतमाद उन पे से उठ चुका है? बिल्कुल। हम तो कहते हैं या अल्लाह सुबह बाद में हो, इनका बेड़ा कर पहले हो। आगे बढ़ते हुए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि इस सूरत हाल का वो कैसे मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि आजमाइश की घड़ी है हम सब के लिए। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अब कारोबार की क्या सूरत हाल है आपकी? कारोबार ज़ीरो हो चुके हैं इस वक्त, ज़ीरो के रेशो से भी कम हो गए। अच्छा, आपने ये कहा कारोबार ज़ीरो हो गए हैं, कुछ और लोगों ने भी कहा जी अब वो हालात नहीं रहे जो पहले होते थे। हुक्मरान एक और बात करते हैं, वो ये कहते हैं जी आवाम कभी 100% मुतमईन हो ही नहीं सकती। वो हुक्मरान है, हम क्योंकि गुरबा है, गरीब गुरबा, वो अमीर लोग हैं, इसलिए उनके नज़दीक तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपको अब क्या हुकूमत पर कोई एतमाद एतबार है जो उनकी तरफ से वादे दावे किए जाते हैं? जो कानून को ही नहीं मानते उनके साथ क्या एतबार या क्या दावे किया जा सकते हैं। अब कोई गवर्नमेंट भी आएगी वो एक दूसरे पर ब्लेम लगाएगी कि जी पीछे वाली गवर्नमेंट ने ये किया, उसने ये किया, हम क्या करें, हमारे पास तो फंड नहीं है। इस तरह तो अब ये बस अल्लाह ही इसका मालिक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। मुझे ये बताइए कि आज हम लोगों से, ताजर भाइयों से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिजली का संगीन मसला है इससे वो किस हद तक मुतासिर हुए हैं। आपकी क्या राय है? सर ऐसे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बहुत बड़ा गमगीन मसला हो गया हमारे लिए, सारा दिन लाइट नहीं होती इधर, और जब लाइट आती है तो कस्टमर नहीं होता। इसमें यह है कि अब ये लोग क्या करें, लोग तो समझ लें कि भूखे मरने पे आ गए हैं। ठीक है, इस सूरत हाल में क्या आपने कोई कारोबार ख़त्म करके कोई और मुतबादिल काम का भी सोचा है? या सर क्या करेंगे, आप देखेंगे ये मुझे तो हमारे मुल्क के इलाके हैं, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। बिज़नेस के हवाले से आप देखेंगे कोई भी फॉरेन बाहर से कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। हम आज तमाम ताजर भाइयों से जानने की कोशिश करें, हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि कारोबार पर ये बिजली की बंदिश, ये लोड शेडिंग, ये जो बहरान रहा है और अभी इसमें किसी हद तक बेहतरी आई है, लेकिन लग रहा है कि बस ये चंद दिनों का दिखावा है, फिर वही कुछ होगा। क्या कहेंगे आप? होता तो ऐसे ही है, 2-3 दिन लाइट आती है, इसके बाद एक हफ्ते के लिए बिल्कुल 2 दिन पहले तकरीबन 4-4 घंटे लाइट ऑफ हुई है। हमारी ये 7 दुकानें हैं यहाँ, ये सामने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, इनका टोटल माल चेक करवा के देना पड़ता है हमें। ग्राहक आता है, कोई भी आइटम, जूसर, ब्लेंडर, कोई भी आइटम मार्केट में लेता है तो वो कहता है चेक करवा दें। और बिजली नहीं होगी जब बिजली नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम मजदूर हमारे फारग हैं, हम भी फारग हैं।
बिल्कुल मार्केट में सन्नाटा है, चेकिंग की वजह से, लाइट की वजह से, गर्मी की वजह से। अच्छा, एक सवाल जो हम साथ में पूछ रहे हैं, इस मसले का हल क्या है ये भी पूछ रहे हैं, और ये भी कि क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जाएगी तो बिजली आएगी? नहीं, ये हुकूमत जाने या ना जाने का मतलब नहीं है। अगर ये ठीक खुद हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहाँ पर हमने ताजरों से भी बात की और उनसे उनकी मुश्किलात को सुना कि किस तरीके से इस बिजली के संगीन बहरान की वजह से किन मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं, वहाँ पर हमने सोचा कि उन लोगों से भी जाकर बात की जाए कि जिनके पास बहुत कम जाया जाता है, या उनसे पूछा जाता है कि हाँ जी उनको भी कोई मसला है। यानी कि एक आम आदमी, अब जिस तरह कि अभी हम जिस शॉप पर हैं, एक टायर शॉप है, यहाँ पर मोटरसाइकिल गाड़ी के टायरों को पंचर लगाया जाता है, और यहाँ पर हमारे साथ जिनकी ये दुकान है वो खड़े हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि उनका काम कैसे चल रहा है। भाई ये बताओ कि बिजली की जब लोड शेडिंग होती है तो आपका काम जो है वो कैसे चल रहा है, किस तरह से मुतासर हो? जी इस तरह ही नेरे जी बैठे रही काम करने की फुर्सत नहीं आ गया पैंचर लाई कच्चा पैंचर ए सारी दाल दरिया रोटी चलती ये समझे शाम होती है 7 बजे उसले बत्ती चल जाती नेरा को पकेर होया गाह खफड़ा दफड़ी पई होती नसों भजी पई होती। बस आपकी क्या राय है इस बिजली के मसले की वजह से? आप इस टायर शॉप पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, अतराफ़ में बहुत सी दुकानें हैं, बिजली जाती है, अंधेरा हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है, काम नहीं उस तरह से लोगों का चल रहा। मेरे ख्याल में जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी, मैं खातून बानी वर्कर भी हूँ पार्टी का, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब से ये हमारी फिल्टर गवर्नमेंट जरी साहब और वीरेंद्र साहब जब से बरसेदार आए हैं, इन्होंने आज तक पार्टी का वर्कर जो है ना, वर्कर के अलावा आम आदमी का भी नहीं सदवा भी इन्होंने सोचा कि ज़िंदगी का रोज़गार कम की कि आवाम को क्या बेहतर की। अब भी बत्ती बिजली चली जाती है, हम इलाके के भाई रहने वाले हैं, और मैं पार्टी का बानी वर्कर भी हूँ, पाकिस्तान पीपल पार्टी का। जिससे दिल बर्दाश्त होकर मैंने पार्टी से रिज़ाइन दे दिया हुआ है। लेकिन पार्टी तो अभी ये कहती है जी हमारी ये अवामी पार्टी है, अवामी हुकूमत है, रोटी कपड़ा मकान। कुछ भी नहीं है, ये सब फ्रॉड है। ये दोनों पार्टियां अवाम को ढूंढ ये टोपी ड्रामा किया दोनों पार्टियों ने, मियाँ साहब की पार्टी ने और ये जरदारी साहब की पार्टी ने। कभी वो आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। अवाम को इन्होंने फुद्दू बना लिया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं है। आपने नाज़रीन यहाँ पर मुख्तलिफ राय सुनी, एक दुकानदार की राय सुनी, एक वो दुकानदार जिसका काम काफ़ी अरसे से चल रहा है, कोई 25 साल से कारोबार कर रहा है, कोई 28 साल से कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ आपने एक ऐसे दुकानदार को भी देखा कि जो टायर की दुकान है उसकी, और वो पंचर लगाता है मोटरसाइकिलों को या गाड़ी के टायरों को। उसका भी कहना था कि जब बिजली नहीं होगी तो हमारा काम कैसे चलेगा। एक मजदूर को भी आपने सुन लिया, उसने भी कह दिया कि जी भूख है, अफलास है, और क्या है इसके अलावा और कुछ नहीं। और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन को भी आपने सुना कि उसका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बानी कारकुन था, लेकिन अब इन मौजूदा हालात को देखते हुए मैं पार्टी से इस्तीफ़ा दे चुका हूं और मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। यकीनन बेबसी बहुत ज़्यादा है, परेशानी है, तकलीफ़ है। अवाम चाहती है कि ये बिजली का जो मसला है ये फ़ौरी तौर पे किसी ना किसी तरीके से हल कर दिया जाए। ये आर्जी हल जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। बिजली की लोड शेडिंग में कमी जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। जब हुकूमत ही ऐसी है तो और जगह पर क्या बनेगा। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग की वजह से ये सारा काम मुतासिर हुआ है। हमारा धागे जो है ना ख़राब हो जाते हैं, मशीनरी ख़राब हो जाती है, इसी की वजह से ख़राब हो जाती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। हम मौजूद हैं गुजरांवाला शहर में। ब्रेक से पहले जो सूरत हाल थी वो आपने सुनी, लोगों की राय जो लाहौर में रह रहे हैं वो किस तरह से मुतासर हो रहे हैं। गुजरांवाला शहर एक सनती शहर है, यहाँ पर अभी देखिए कि सड़कों को ब्लॉक करके एहतजाज किया जा रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं, लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ। बिजली की लोड शेडिंग में कमी ज़रूर हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। और अब शायद हम सब ये समझते हैं, हमारे हुक्मरान शायद ये समझते हैं कि लोग आदी हो चुके हैं। जिस तरह दहशतगर्दी के धमाके होते हैं, जब पहले धमाका होता था तो हम कहते थे धमाका हुआ, कितने लोग उसमें शहीद हुए, कितने लोग जख्मी हुए, लेकिन अब यूँ लगता है कि जिस तरह एक और धमाका, किसी को ज़्यादा परवाह नहीं। और शायद इसी तरह से आप हुक्मरानों को ये लगता है कि अवाम आदी हो चुकी है। 12 घंटे की लोड शेडिंग मसला ही कोई नहीं, 14 घंटे की लोड शेडिंग मसला ही कोई नहीं। और शहरों में ये हाल है, देहातों में जहां पर इन हुक्मरानों का ज्यादा वोट बैंक है, वहां पे ज्यादा वोटर मौजूद हैं, उनकी क्या हालत है ये किसी को मालूम नहीं। चल के यहाँ पर और लोगों से हम बात करते हैं और उनकी राय मैं उनसे जानूंगा कि वो क्या कहेंगे।